पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। इस बात की तस्दीक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से भी हो गई है। उन्होंने एफडीआई को लेकर ऐसी बात बोल दी है जिससे साफ है कि सरकारी कंपनियों को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। अब उनके बयान पर विपक्ष का बिफरना तय है। क्या मोदी सरकार से देश नहीं संभल रहा है? क्या सरकार सब कुछ निजी हाथों में सौंप देगी? क्या देश का हो जाएगा निजीकरण? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से वो एक के बाद एक कंपनियों को बेचने में लगी है। रेलवे, बैंकिंग सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम सेक्टर को बेचने के बाद भी सरकार का जी नहीं भरा है। उल्टा वो अब निजीकरण की रफ्तार तेज करने जा रही है। इस बात को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कबूला है। उन्होंने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों के विनिवेश पर आगे बढ़ेगी जिनकी बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में एफडीआई का प्रवाह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ऊंचा है, जो देश की मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद और सुधारों की क्षमता को दर्शाता है। एक स्थिर सरकार भारतीय कंपनियों में दीर्घावधि का विदेशी निवेश लाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कुछ बड़ी कंपनियों के विनिवेश के हमारे प्रयास अच्छे चल रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि विदेशी निवेशक इसलिए भारत आना चाहते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। हालांकि कई चुनौतियां हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमारे देश में एक मजबूत निर्वाचित सरकार है। अब वित्त मंत्री ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया है कि मोदी सरकार बाहरी कंपनियों के लिए निवेश के द्वार खोल रही है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर हिस्सेदारियों को बेच रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे चलेगा देश? डीबी लाइव की रिपोर्ट।